बात आती है एनवायरनमेंट की, प्रोटेक्शन की। तो जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट लॉ पढ़ने के, तो उनमें से एक था कि भाई प्रोटेक्ट करना और इसको सेव करना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो ये ज़रूरत क्यों हुई? ये ज़रूरत इसलिए तो हुई कि मतलब कुछ गलत हुआ तभी इन चीज़ों की ज़रूरत हुई। तो लेकिन जब हम एंशियंट टाइम से देखना चालू करते हैं, पहले के टाइम से जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई थी, तब एनवायरनमेंट पोल्यूशन या एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का शोषण जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। लेकिन या जैसे उसी वक्त की अगर हम बात करें तो कई कई जैसे जगह, कई कई सभ्यताओं में, जैसे कि विशेषकर भारत में अगर अपन देखें, एंशियंट टाइम से ही जो अपनी प्रारंभिक सभ्यता थी, उसी टाइम से एनवायरनमेंट पर बहुत जोर दिया गया था। जोर दिया गया था या अपने आप ही लोगों के अंदर एक भावना थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रखने की। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखने की एक भावना उसी वक्त से ही व्यक्तियों के अंदर, सबके अंदर वो भावना छुपी हुई थी। जैसे कि अपन देखते हैं पहले के ज़माने में, जब रिलीजियस व्यू भी देखते हैं अपन या रिलीजियस से पहले भी देखते हैं, तो बिना बात पर एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करना, एनवायरनमेंट को ख़राब करना या एनवायरनमेंट पोल्यूशन फैलाना या इसी तरह की कोई चीज़ करना, ऐसा कोई कंसेप्ट कभी था ही नहीं। पहले काल में हमेशा जो व्यक्ति था शुरू में, जैसे सबके लिए कहा जाता था, जैसे पहले जो थे वो जानवरों को या इनको मार कर खाते थे, तो उस टाइम पर भी ये था कि भाई उनको उसी जानवर को मारा जाए जिसको मतलब उनको यूज़ करना है, बिना बात पर भी किसी की तरह के जानवरों को ना मारा जाए। जो पर्यावरण है उसको बिना मतलब पे नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये ऐसी सी चीज़ ये पहले से ही अपने उसके अंदर संस्कृति में विद्वान थी। इतना ही नहीं बल्कि ये जो अपने एनवायरनमेंट के मेन तत्व है, हवा, पानी, आग, इनकी पूजा की जाती थी और इनका ध्यान रखा जाता था। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई थी कि भाई जो एनवायरनमेंट है, जो फॉरेस्ट है, जो अपने पेड़ पौधे हैं, जल वायु है, और इन्हीं से मिलकर जल वायु पानी जमीन, इनसे मिलकर ही व्यक्ति बना है। तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी कि ये 5 तत्व है जिनसे आदमी मिलकर बनता है। तो ऐसी सी बात इसके अंदर आपके अर्थवेद में भी, कौटिल्य में तो थी अर्थवेद में और मनुस्मृति में भी ऐसी सी ही बातें की गई थी। जैसे जो अग्नि है उसको आपको जो एक तरह से बहुत उसको पवित्र माना गया था। फिर बाद में भी, उसके बाद में भी, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, अपने जो बरगद के पेड़ हो गए, इनको पूजा जाता था। तो इनको तो एक तरह से देवीय रूप में देखा जाता था। इन चीज़ों को, इनकी पूजा की जाती थी। मतलब इनको एक्सप्लॉइट, मतलब डिफरेंस कितना बड़ा आ गया कि इनको एक्सप्लॉइट करना तो दूर, इनको तो पहले तो इनको इस तरह से देखा जाता था कि मतलब ये एक तरह से भगवान है, भगवान के रूप में इनको पूजा जाता था, इनकी एक तरह से पूजा होती थी, इनको बचाए रखा जाता था। फिर ना सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही, जैसे हिंदू रिलीजन की भी अपन बात करें तो उसमें भी जैसे नदियाँ थी, उनमें भी जैसे भाई गंगा माँ, यमुना माँ, तो इस तरह से उनको सबको, नदियों को भी पूजा जाता था। और इसके अलावा जो अपने पेड़ पौधे और जो दूसरे इस तरह की चीज़ें थी, कुछ जानवर थे, उनको भी जैसे गाय माता, और उनको भी जैसे इस तरह से इस रूप में उनको माना गया था, उनको भी पूजा जाता था। भगवान के साथ भी, हर एक भगवान के साथ उनका एक जैसे जानवर का नाम मतलब है ना जोड़ा गया था। जैसे उल्लू है वो लक्ष्मी माता के है, और सरस्वती माँ के हैं वो स्वान है वो सरस्वती माता के हो गए। जो आपके एलिफेंट है, जो आपके हाथी है, वो गणेश जी के हो गए। शेर है वो दुर्गा जी के हो गए। तो इस तरह से मतलब जोड़ दिया था उनको। जो अपने मोर है वो कार्तिकेय के हो गए।
जो इसी तरह से जो अपने हाथी या चूहा है वो गणेश जी के हो गए, जो सांप है वो शिव जी से जोड़ दिए। तो इस तरह जानवरों को भी भगवान के रूप में देखा गया, पेड़ पौधों को देखा गया, नदियाँ झरने इनको देखा गया, इन सभी को आपके इसके रूप में देखा गया, भगवान के रूप में इनकी पूजा उस रूप में की जाती थी। इन सबको एक तरह से गॉड का जो भगवान का रूप मानते थे या भगवान की एक बहुत बहुत बड़ी देन मानते थे। तो ये जो चीज़ें थी, तो इस कारण एनवायरनमेंट पोल्यूशन या एनवायरनमेंट का कभी एक्सप्लॉइटेशन की बात आई ही नहीं। इसी तरह से बुद्धिज्म में, जैन में, इस्लाम में, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं किसी रूप में, सिखिज्म में आपके ये बातें लिखी गई है। बुद्धिज्म में, जैनिज्म में तो बहुत डिटेल में इस चीज़ के बारे में लिखे है कि किसी भी जीव को आप नुकसान मत पहुंचाओ, किसी भी जीव की आप हत्या मत करो। उसमें भी ये भी लिखा हुआ था कि जो पर्यावरण के और जो तत्व है उनके भी हम उनको भी संभाल कर, उनका भी शोषण ना हो। उसमें भी जैसे बुद्धिज्म में भी जैसे जो वृक्षों की है रक्षा है उसकी बात आई थी। और तो ये ऐसी सी बात लगभग सभी धर्मों में लिखी हुई थी और वो लंबे समय से चले आ रही थी। फिर बात आती है कि इस तरह से जब धर्म में और में जब इस तरह से इतनी चीज़ें लिखी हुई थी, सब था, तो फिर क्या हुआ, किस कारण जो एनवायरनमेंट का है वो इतना शोषण हुआ, किस कारण एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, और किस कारण इस हद तक अपन पहुंच गए कि आज के दिन जो एनवायरनमेंट की ये हालत है कि उसके लिए अपने इतने लॉज बनाने के बावजूद भी, हमें जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। और एनवायरनमेंट की वजह से ही जो पूरा मतलब इतनी सारी डिजीज़ और इतनी सारी डेथ्स हो रही है। तो ये एक मुख्य चीज़ है जो अपन अभी बाद में डिस्कस करेंगे।